टेस्टिंग लैब की अवादियत ये है कि ऑन स्पॉट कहीं पे भी जाते हैं, मार्केट में चेक करते हैं तो फौरी तौर पे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं और उसमें जो जिस किसी ने वायलेशन भी की हो तो उसको भी इस चीज़ पे एतमाद होता है कि उसके साथ ये सारी टेस्टिंग होती है और पब्लिक का भी उसमें एतमाद। स्पॉट टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है, इसके अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं वो बहुत इंस्टेंट बहुत जल्दी रिजल्ट्स दे देते हैं। जिस तरह पानी है, डेटोनेशन किट है, आर्सेनिक किट है, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इको मिल का एनालाइज़र है, ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं वो ऑन स्पॉट आपको रिजल्ट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपन न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान इमनाज़ खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं आज़ाद कश्मीर ज़िला कोटली के जो डीसी ऑफिस है उसमें मेरे अकम में देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल टेस्टिंग फूड लैब जो है वो मौजूद है। महकमा फूड की जानिब से यहाँ पे आज उसका इफ्तिताह किया गया है और ऊपर एक हदीस भी मौजूद है, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पर थर्ड क्लास फूड क्वालिटी को यहाँ पे फ़रोख्त करते हैं उनके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, अलार्मिंग ख़तरे की घंटी है। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर कोटली, DFC और दीगर सिविल सोसाइटी से तल्लक रखने वाले लोग मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पर पानी, घी और दीगर चीज़ें जो हैं उनके टेस्ट फौरी किए जाते हैं और फौरी पता चल जाता है कि उसमें कितनी मिलावट और कितने जरासीम मौजूद हैं। आइए चलकर जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर, आज आपने यहाँ पे विज़िट किया है, मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब का बाकायदा आज इफ्तिताह किया गया। क्या कहना चाहते हैं, चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी मिलावट शुदा चीज़ें जो हैं वो तकसीम की जा रही हैं, फ़रोख्त की जा रही हैं और बीमारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मोबाइल टेस्टिंग लैब है हमारे पास, क्योंकि स्टैटिक लैब मौजूद थी पहले से, मोबाइल टेस्टिंग लैब आज़ाद कश्मीर के लोगों को, हमारे शहरियों को प्योर फूड फराहम करने की जानिब एक अहम कदम है। आप जिस तरह से जानते हैं कि कहीं से भी सैंपल कलेक्ट करके उसको स्टैटिक लैब के अंदर लाना, उसके बाद से टेस्टिंग करके उसकी रिपोर्ट जनरेट करना एक लंबा प्रोसेस था और उसमें फिर बेशुमार और भी जब हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं उसको अगर कहीं पे इम्प्योर फूड हो तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में भी एक जो डिले आता है वो भी कल को जब कहीं पे अगर उसको हम प्रोसीड करें लीगली तो उसके अंदर बेशुमार इश्यूज़ आते हैं। मोबाइल टेस्टिंग लैब की अवादियत ये है कि ऑन स्पॉट कहीं पे भी आप जाते हैं, मार्केट में चेक करते हैं तो फौरी तौर पे आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं और उसमें जो जिस किसी ने वायलेशन भी की हो तो उसको भी इस चीज़ पे एतमाद होता है कि उसके सामने ये सारी टेस्टिंग होती है और पब्लिक का भी उसमें एतमाद होता है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को प्योर फूड फराहम करने की जानिब ये एक नहायत ही मुस्बत कदम है। हम इस फूड डिपार्टमेंट की इस पे अप्रिसिएशन भी करते हैं। इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में इससे बेपनाह मदद मिलेगी और इसमें मैं DFC साहब यहाँ पे मौजूद हैं, हमने इनसे यही इसके ऊपर हमारी बातचीत हुई कि हमारे डिवीज़न के अंदर क्योंकि ये एक मोबाइल टेस्टिंग लैब मौजूद है तो इसको 10 दिन महीने में हमारे पास रहेगी तो मुख्तलिफ़ तहसीलों के अंदर जो है वो हम मुख्तलिफ़ जो फूड से मुतल्लिक़ जो रेलेवेंट जो टेस्टिंग हम इसकी कर सकते हैं उसको हम इंश्योर करेंगे ताकि लोगों को प्योर फूड मिल सके। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लोगों को भी अंदाज़ा होना चाहिए कि ये मुख्तलिफ़ घी, ऑयल्स, उनकी प्योरिटी, उसके अंदर इम्प्योरिटी के कंटेंट को जो है ये आइडेंटिफाई कर सकता है। इस तरह पानी के हवाले से, क्योंकि आपको पता ही है कि आर्सेनिक के हवाले से भी शिकायत आती रहती हैं, मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स उस हवाले से आती हैं, तो ये उसके भी कंटेंट को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों को साफ़ पीने का पानी, बाकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं फूड के, उनकी के अंदर इम्प्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में हमारी बहुत मावनत होगी इस मोबाइल टेस्टिंग लैब से। DFC साहब, क्या प्रोसीजर होगा सर इसको ऑपरेट करने का, चूँकि डिवीज़न में एक है, और कितने दिन कोटली में रुकेगी? अच्छा, इसके लिए हमारे जो है ना एक फूड एनालिस्ट हमारे पास हैं, वो हमने ये इसका जो स्केजूल बनाया है वो तकरीबन होता है डिवीज़न में 10 दिन इधर कोटली रहेगी, 10 दिन मीरपुर और 10 दिन विम्बर। तो हमारे पास अभी स्टैटिक लैब भी है, जिस तरह डी साहब कह रहे हैं, उधर अगर कोई हमें फील होता है तो हम इधर टेस्टिंग कर लेते हैं। लेकिन ये मोबाइल वैन इसलिए हमने इधर ज़ाहिर इसका एक हम स्केजूल बनाएंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, सब डिवीज़न वाइज भी, और ऑन द स्पॉट टेस्टिंग करेंगे। इसके बारे में जो आपको जो हमारे फूड एनालिस्ट हैं ये आपको थोड़ी सी डिटेल भी बता देते हैं। ये जो चीज़ें इसमें लगे हुए इक्विपमेंट्स, इनकी डिटेल जो है ना ये आपके साथ शेयर कर। क्या क्या प्रोसीजर है सर, कितनी देर में ये टेस्टिंग कर लेती है और कितनी देर में ये चीज़ पकड़ लेती है कि इसके अंदर मिलावट है? जी, थैंक यू सो मच। ये जो मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है ये ऑन स्पॉट टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है। इसके अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं वो बहुत इंस्टेंट बहुत जल्दी रिजल्ट्स दे देते हैं। जिस तरह पानी है, डेटोनेशन किट है, आर्सेनिक किट है, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इको मिल का एनालाइज़र है, ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो ऑन स्पॉट आपको रिजल्ट देते हैं। मिनट्स, 2 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स। तो क्या प्रोसीजर होगा ऑपरेटिंग का पूरे डिवीज़न में? ये हमारी अलाइनमेंट होती है फूड सेफ्टी अफसरान जितने भी हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स हैं,
उनके मुख्तलिफ बाज़ारों के प्लान्स होते हैं। उसके मुताबिक हम कैंपेन्स लॉन्च करते हैं कि जैसे वाटर की कैंपेन है, इसी तरह ऑयल की कैंपेन है, इसी तरह पापड़ों की कैंपेन है। उनकी सैम्पलिंग हम करते हैं बल्क में, तमाम एरिया से, ख़ास तौर पे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो के या फिर पाकिस्तान बेस्ड जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके हम सैम्पल्स कलेक्ट करते हैं। उनको मार्केट में भी जाके हम लोग सैम्पलिंग करके डिटेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऑन स्पॉट मोबाइल वैन को किसी भी जगह पे लेके जाके, बिलखसूस कश्मीर में जो वहाँ चीज़ें बिकती हैं, पंजाब में, उधर पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में, तो यहाँ कश्मीर आ रही हैं इस तरह चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो आती हैं वहाँ, जो 2 नंबर है वो यहाँ पर जो आ रही हैं। तो इससे लोगों के सेहत के हवाले से जो है ना ये बड़ा एक हमें अच्छा जो है ना एवट मिला है कि हम जो है ना ये चेक हो जाएगा। ये जैसे पानी अभी चेक किया है, तो ये डीसी ऑफिस का पानी गया, तो यहाँ भी आप जो है ना वो पानी नाकस है। तो पिछले दिनों में इन्होंने एक बंदे को 40,000 रुपये जुर्माना किया था कि उसके फैक्ट्री में पानी जो आ रहा है ये पानी नाकस है। तो उसने कहा जी मेरा पानी तो नहीं है, पानी तो है, इसका पब्लिक हेल्थ का पानी है। तो मैंने यहाँ शिकायत भी की थी, तो डीसी ने मना नहीं था, उन्होंने कहा था नहीं ये देखें जी ये इसकी ज़िम्मेदारी है। तो आज यहाँ पे चेक किया गया तो डीसी ऑफिस का देखते हैं इसको सारा कुछ जो है ना वो उनको ख़तरा होगा कि टेस्ट करेंगे ये महकमे वाले, तो हमारी बेइज्जती होगी या हमें जुर्माना होगा, तो काफ़ी बेहतरी आएगी इससे। बहुत अच्छा इक़दाम है सर। सिविल सोसाइटी से जनाब मैं इसमें बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट का ये बड़ा अच्छा इक़दाम है, लेकिन मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि हमें खुद अपने आप को भी देखना चाहिए, चूँकि हदीस है कि जो उसने मिलावट की वो आम में से नहीं। तो आवाम को मेरा भी यही रिक्वेस्ट है कि कम अज़ कम अपनी ख्वाहिशात को महदूद